नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो शोले फिल्म में एके हंगल का वो डायलॉग आपको बखूबी याद होगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। 2026 में अगर एके हंगल होते तो शायद ये कहते, इतना बवाल क्यों है भाई। कुल मिलाकर पिछले 12 सालों में मोदी सरकार हाईवे पर सरपट सरपट दौड़े जा रही थी और अचानक वो एक चौराहे पर आकर अटक गई है और देश दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल साफ है कि इस समय देश जैसा चल रहा है, जैसी सरकार चल रही है, जैसा छवि नैरेटिव का निर्माण हो रहा है, वो लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। इसमें सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। मोदी जी के कैंप में घबराहट इसलिए भी दिखाई देती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं ये सिलसिला अगर और लंबा चला तो फिर थमने का नाम नहीं लेगा। फिर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही चीजें हो सकता है उलट पलट जाए। अब देखो, पिछले 30 दिन में, आज 20 अगस्त है और 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ था। 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में 30 दिन में 30 बदलाव मोटे तौर पर देश ने देखे हैं। पेपर लीक, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म और विस्तार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जंतर मंतर का किस्सा, रांची में छात्रों की गूंज, प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पर आना, हेलो फ्रेंड्स कहना, जनरेशन जी का आंदोलन का विस्तार देश भर में, जनरेशन अल्फा का प्रदर्शन, स्कूलों की छत ठीक करो, स्कूलों में टीचर लगाओ, सड़क बनाओ, रास्ता बनाओ, शौचालय बनाओ, स्कूल ठीक करो अभियान, बीजेपी संगठन में भारी बदलाव, युवा पीढ़ी को तरजीह, आईटी सेल का भंग होना, अमित मालवीय का हटना, भागवत का जनरेशन जेड के समर्थन में सामने आना, बीजेपी से पूनावाला का इस्तीफा, रामदेव का सुर बदलना, कुमार विश्वास का एक तरह से बीजेपी सरकार का मजाक उड़ाना, यूएस से यूरोप में जनरेशन जेड के समर्थन में एनआरआईज का आना, मानसून सत्र का धुल जाना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चर्चा तेज होना, मार्गदर्शक मंडल में खामोश बैठे मुरली मनोहर जोशी का मोदी सरकार को नसीहत देना, सुप्रीम कोर्ट के रुख में बदलाव, मोदी का लाल किले पर भाषण, युवाओं पर जोर और दिमागी नक्सल की बात, आदि आदि आदि। अब राहुल गांधी इस कदर उत्साहित है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें तो अब पीएमओ से सीधी जानकारी मिलने लगी है, फोन आने लगे हैं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि 1 साल से ज्यादा मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अब तो वो मियाद भी वो कम करते जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी, मोदी का उत्तराधिकारी संघ और बीजेपी मिलकर सोचने लगे हैं, उस पर विचार करने लगे हैं। राहुल गांधी पार्टी के बुजुर्गों का सहयोग चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग उस आक्रामक अंदाज में हमला नहीं बोल रहे जिस आक्रामक अंदाज राहुल गांधी उनसे उम्मीद करते हैं। और जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा का अंदाज उनके बूढ़े नेता भी अपनाएं, ये भी चाहते हैं, तो सीडब्ल्यूसी में फटकार लगा रहे हैं। राहुल गांधी कोई मौका नहीं चूक रहे, जनरेशन अल्फा और जनरेशन जेड से जुड़ने का लगातार संपर्क पे है। अमित शाह पर दबाव गहराता जा रहा है कि क्या उनको पता था जंतर मंतर पर जो हुआ, पता था तो इसकी जिम्मेदारी लें, जवाबदेही खुद की तय करें और इस्तीफा दें। अगर नहीं पता था तो वो अक्षम है और इसलिए इस्तीफा दें। उधर मोदी का 15 अगस्त का भाषण होता है, 76 मिनट में करीब 50 बार युवाओं का नाम बोला जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को फटकार पड़ती है, यूनिवर्सिटी जाओ, स्कूलों की दशा सुधारो, यूनिवर्सिटी जाकर युवाओं के मन को टटोलो। और उनके सामने कहेंगे क्या ये मंत्री जाकर?
पिछले 12 साल की कौन सी ऐसी योजना है शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ तक कि हेल्थ के क्षेत्र में? कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस ने या विपक्ष ने अभी हेल्थ के क्षेत्र को तो छुआ ही नहीं है। वो मेरे ख्याल से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है। वो मोदी जी समझ रहे हैं कि गोदी मोदी मीडिया उनको बचाने में विफल रहा है, विफल साबित हो रहा है और जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा का तेजी से गोदी मोदी मीडिया चैनलों पर से विश्वास उठता जा रहा है। मोदी जी समझ रहे हैं कि बीजेपी का आईटी सेल भी पिछड़ रहा है। वो समझ रहे हैं कि एग्रेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन फैक्ट्स को, फेक न्यूज को बहुत ज्यादा पहले जैसे प्रसारित करने में बीजेपी कामयाब हो जाती थी। अब जनरेशन जी के सामने वो ढहते हुए उनका किला नजर आ रहा है। डिजिटल मीडिया मोदी जी पकड़ नहीं पा रहे हैं। हर 68 सेकंड में एक कंटेंट हटाया जा रहा है या एक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, पर इसका भी कोई असर दिख नहीं रहा है। इंस्टा पर जनरेशन जेड के लोग लगातार रील डाल रहे हैं, युवक युवतियां रील डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं भाइयों मेरा पिछला अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, तो ब्लॉक कर दिया गया है, नया अकाउंट खोला है, इसको ब्लॉक करें, इससे पहले मेरा वीडियो देख लो, इसको वायरल कर दो, इसको डाउनलोड कर दो। तो कोई असर नहीं। बीजेपी ने अपने संगठन में बदलाव किया, औसत उम्र 50 से नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन ये एक पुरानी कहानी हो चुकी है। अब लोग भूल भी गए कि क्या बदलाव हुए थे, तो लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में भी बचा नहीं है। अब मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरें चलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि 6 मंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है 12 मंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है 70 पार के मंत्रियों को हटाया जा रहा है, कोई कह रहा है 65 साल से ऊपर के मंत्रियों को हटाया जाएगा, बुजुर्ग राज्यपालों को बदला जाएगा, बीजेपी के जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें भी बुजुर्गों को हटाया जाएगा। लेकिन जनरेशन जी से अगर बात की जाए तो उनका कहना है, या जनरेशन अल्फा का कहना है, इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? आप मंत्री हटा दोगे, नए मंत्री ले आओगे, तो क्या इससे स्कूलों की दशा दिशा ठीक हो जाएगी? क्या इससे पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? जनरेशन अल्फा कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, उनको क्या मतलब? वो तो चाहते हैं कि उनके स्कूल की छत जर्जर होकर ढह ना पड़े। वो तो चाहते हैं कि जो प्लास्टर उखड़ रहा है वो ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि उनकी क्लास में पंखा लग जाए। वो चाहते हैं कि स्कूल तक की आने वाली सड़क ठीक ठाक बन जाए। स्कूल में टीचर आना शुरू करें, टीचर पढ़ाना शुरू करें, ये वो बच्चे चाहते हैं। और ये बच्चे तय है पीछे हटने वाले नहीं है। इनका आगे जाकर और ज्यादा इनके आंदोलन का विस्तार होने वाला है। इनके परिवार के लोग भी अपने बच्चों के साथ जुड़ने लगे हैं और परिवार के लोगों को भी लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब बच्चे सर पर कफन बांधकर सड़क पर उतरे हैं कि अब हम किसी के भरोसे नहीं हैं, खुद हम सरकार को मजबूर करेंगे। हम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, अपना वर्तमान सुधारना चाहते हैं। तो माँ बाप भी उनका साथ देते हुए सामने आ रहे हैं। और संख्या बल के या वोटरों के हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या करोड़ों में बैठती है, बहुत बहुत ज्यादा करोड़ों में बैठती है, जो एक चिंता की बात होनी चाहिए। क्या वाकई में कोई तोड़ निकलेगा या चीजें टूट जाएंगी? नए सिरे से पतझड़ में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकलेंगे या पतझड़ का ये दौर अभी जारी रहेगा? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।